गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार आज एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं और ख़ासकर डीएवी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं डीएवी सीएमसी और आप कह सकते हैं डीएवी सीएई इस बार जो है रिक्रूटमेंट का जो है वह निकाली है। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ की वैकेंसी है। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, मैं सारे प्रोसीजर बताऊंगा क्योंकि इस बार जो है डीएवी सीएमसी जो है जो टीचर्स या नॉन टीचिंग का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे थोड़ा सा चेंज किया है। तो ध्यान से मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो टीचर्स का वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज़ फॉर रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग, इसमें आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए है, पीआरटी के लिए, एनटी के लिए है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि सभी टीचर्स की जो है वैकेंसी जो है इस बार है और नॉन टीचिंग के लिए भी है। अब मैं बात करता हूं कि कैसे आप इस वैकेंसी को जो है आप कैसे फिल करेंगे और क्या क्या चीज़ का प्रोसीजर मैं बताऊंगा। तो देखिए ये जो वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए भी निकाली है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डीएवी जितने भी पब्लिक स्कूल हैं तो उस स्कूल में सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और फॉर्म आपको जमा करना है 15 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2024 तक आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो फ़ेज़ 1 आप कह सकते हैं कि फ़ेज़ 1 जो है इस बार जो है चेंज है और फ़ेज़ 1 में क्या करना है कि आपको फॉर्म जमा करना है, हार्ड कॉपी जमा करना है। ठीक है, तो कैसे हार्ड कॉपी फॉर्म लेंगे और कहाँ कहाँ जमा करेंगे तो मैं सारे प्रोसीजर को बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे आप। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको, ध्यान से देखेंगे, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द रीजनल ऑफिस इस वेबसाइट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म्स। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है आप जो भी रीजनल ऑफिस है डीएवी का, आप सभी को पता है झारखंड जोन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने सारे जोन और सभी जोन का डिटेल्स आप देखेंगे, वेबसाइट वगैरह यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इस सारे वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को आप हाथ से भरेंगे। उसके साथ सारे चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करके ऑफिस में आप जमा करेंगे। तो मैं झारखंड जोन डी जितने भी सारे जो झारखंड जोन डी का बात करूं तो झारखंड जोन डी का जो रीजनल ऑफिस है वह है रजरप्पा, डीएवी पब्लिक स्कूल रजरप्पा। तो यहाँ पर 2 जगह फॉर्म लिया जा रहा है। वह फॉर्म आप डीएवी पब्लिक स्कूल आरा और डीएवी पब्लिक स्कूल रजरप्पा में आप फिल करके आप जमा कर सकते हैं। तो फ़ेज़ 1 में जो है आप फॉर्म को प्रिंट निकालें। आप जिस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस जोन के रीजनल ऑफिस का जो वेबसाइट है वहाँ जाएंगे या फॉर्म को आप डाउनलोड करें, प्रिंट निकाल लें और उसको भरें आप। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए। मैं एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत ही क्लियर चीज़ों में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ड्यूली फिल्ड डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल, मतलब जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसको ऑफिस में जमा करें। तो झारखंड जोन डी का बात करें तो आपको डीएवी आरा और डीएवी रजरप्पा यहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप केवल, देखिए यहाँ मेंशन है कि सीबीटी के लिए आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, या तो पीजीटी या तो टीजीटी या फिर आप पीआरटी, जिस पोस्ट के लिए, लेकिन एक ही आपको फिल करना है, ध्यान रखेंगे। अब आता है कि प्रोसीजर चलेगा कैसे। तो पहला फेज़ तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप वेबसाइट में जाकर रीजनल ऑफिस का जो डीएवी का जो है वेबसाइट, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करें फॉर्म को भरें। उसके साथ अटेस्टेड आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कहें तो आपका जो है 10, 12, B.Ed और जितनी भी चीज़ जो आपके पास है, सीटेट एस्टेट जो भी है, सारे का जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके अब उसके साथ लगाकर ऑफिस में जमा करें। अब इस प्रोसीजर में होगा क्या कि जो भी कैंडिडेट सीबीटी के लिए क्वालिफाइड होंगे तो उनको वहाँ से फ़िल्टर किया जाएगा और उन्हें मेल या फिर मोबाइल नंबर में कॉल या मैसेज के थ्रू बताया जाएगा कि आप सीबीटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, पहले ये प्रोसीजर नहीं था,
लेकिन अब ये किया गया है ताकि जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वही CBT में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या CBT देकर आगे के प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द स्कूल जोनल ऑफिस टू अप्लाई फॉर अ DAV कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT जो टेस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली फॉर CBT, ठीक है, फॉर मल्टीपल पोस्ट विल फॉल ऑन द सेम डे। आप अप्लाई कीजिए बट मल्टीपल पोस्ट का जो एग्ज़ाम होगा CBT वो एक दिन भी पढ़ सकता है, तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट यूज़ देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ऑन ईमेल ID। होता क्या है कि दूसरे का मेल ID देते हैं तो आपको लेट इन्फॉर्मेशन जाए, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दोज हु क्वालिफाई इन CBT 2025 शैल बी इशूड अ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड विथ विच दे कैन अप्लाई एट एनी DAV स्कूल। जो लास्ट ईयर भी प्रोसीजर था, आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको यू कैन से स्कोर कार्ड मिलेगा, और उस स्कोर कार्ड को लेकर आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी DAV पब्लिक स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप DAV रिक्रूटमेंट DAV साइट से भी आप जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। तो किसी भी जोन के ऑफिस में जाकर या वेबसाइट में जाकर फॉर्म को आप ले लें। तो मैं झारखंड जोन D का जो है फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं उस फॉर्म के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ इस फॉर्म के बारे में बताता हूँ आपको। ये फॉर्म झारखंड जोन D का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी जो भी है आपका DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन D के लिए, ठीक है। तो आपको भरना कैसे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्कूल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट, किस स्कूल के लिए, किस स्कूल में जाके अप्लाई कर रहे हैं ना, पेस्ट योर लेटेस्ट फोटोग्राफी है, फोटोग्राफ भी पेस्ट कर देंगे आप। फिर मैं बात करता हूँ आगे फॉर्म में। देखिए यहाँ लिखा हुआ, काइंडली फिल द होल फॉर्म, राइट एंड ए वेर एवर नॉट अप्लीकेबल एज पर योर पोस्ट और सब्जेक्ट पोस्ट, जो भी आपके लिए है ना, जो अवेलेबल नहीं है उसको आप NA करेंगे। यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सपोज़ आप यहाँ पर PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर PGT आप देंगे। यहाँ मेंशन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर है ना, PGT किस सब्जेक्ट के लिए है वह सब्जेक्ट दे देंगे आप। नॉन टीचिंग के लिए हैं तो नॉन टीचिंग यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि वो सारे इन्फॉर्मेशन आप भरें जो करेक्ट हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उससे मिलता जुलता हो, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी डिटेल्स यहाँ भरेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर जरूर डालेंगे, मोबाइल नंबर जो है आप यहाँ पर डालेंगे जो आपका मोबाइल नंबर चालू है, जो आपका रेगुलर, ऐसा नहीं हो कि आप मोबाइल नंबर ऐसा दें जो कि नॉट इन सर्विस या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, तो व्हाट्सअप नंबर दे दें, परमानेंट एड्रेस दे दें यहाँ पर। तो ये डिटेल्स आप नॉर्मली हर फॉर्म में जो भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ आप पढ़ते ही हैं, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इस बार DAV का जो है वो आप हार्ड कॉपी में जमा करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए, आज के डेट में मैं बात करूँ तो आप कंप्यूटर में, आपको कंप्यूटर आती है या नहीं आती है, तो आप जो जेन्युइन है आप उसमें आप यस या नो करेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि DAV ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए, बट यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप यस जानते हैं तो यस करें, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी हो, आपको वर्ड एक्सेल में काम करना आता हो, सो दैट कि आप क्वेश्चन पेपर वगैरह टेस्ट का प्रिपेयर कर सके या क्रॉस लिस्ट या रिपोर्ट कार्ड वगैरह के बारे में। तो नॉर्मली इतनी चीज़ आनी चाहिए आपको, ठीक है। मेल वगैरह ओपन करना, सेंड करना। लैंग्वेज स्पोकन तो ऑब्वियसली हिंदी, इंग्लिश और जो भी आप जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बात करूँ, वेदर वर्क इन DAV स्कूल एज यस या नो, तो आप किसी DAV स्कूल में काम कर रहे हैं तो यस लिखेंगे, है ना। नो है तो नहीं है तो नो करेंगे आप। फिर यहाँ टोटल आपका एक्सपीरियंस, यहाँ पर कितने साल तक काम किए हैं, जो भी है, कहाँ कहाँ आप काम किए हैं, सैलरी क्या था आपका, ये सारे मेंशन करेंगे आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, तो नॉर्मली आप जो फिल करते हैं आप भरेंगे यहाँ पर। जहाँ पर आप नहीं हैं तो आप वहाँ पर NA करेंगे। बट 10th बोर्ड क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मार्क्स ऑब्टेन क्या है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, ये सारा आपको मेंशन करना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर पास फ्रॉम
कॉरस्पॉन्डेंस ओपन स्कूल। तो इसमें आप जो भी आपका है, यस है तो यस या नो है तो नो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कॉरस्पॉन्डेंस से पास किए हैं और उसमें आप यस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो फेज़ 1 का है। अब ये सारे कुछ आप सूटेबल होंगे तो फिर आपको CBT के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा। 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका है। यहाँ पर एक रो छोटा हुआ है, तो आप कुछ एडिशनल आपके पास है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। आप इस जगह का बात करूँ मैं तो यहाँ पर है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस है, जैसे आपका BEd है, MEd है, कंप्यूटर कोर्स किए हैं, तो ये सारे आप भर सकते हैं, सारे नॉर्मल फॉर्म में। फिर यहाँ पर सर्टिफिकेशन है, स्टेट, CTET, एनी अदर, तो मेंशन कर देंगे। देखिए आज के डेट में आप किसी भी स्कूल में आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर मल्टीपर्पज़ होना पड़ता है, यानी मल्टीपर्पज़ की आप ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट है तो कंप्यूटर कहीं काम मिले। हो सकता है कि एज़ फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल आपको जो है कुछ और भी काम दिया जा सकता है, बट आपको एडिशनल कोई है स्किल है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, योगा, जो भी है आप, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये आपके जो रिज्यूमे होगा, जो आपका जो मतलब कर सकते हैं, जो एक इम्प्रेशन होगा तो आपका अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर इस तरह से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अटैच करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। तो एक नॉर्मली फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भर के आप क्या करेंगे, जो नियर बाई आपके जो DAV पब्लिक स्कूल होंगे वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं झारखंड जोन D का बात करूँ तो झारखंड जोन D में आपका 2 स्कूल है, DAV पब्लिक स्कूल आरा और DAV पब्लिक स्कूल रजरप्पा। तो यहाँ पर आप हार्ड कॉपी फॉर्म को जमा कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी इस फेज़ में जो क्वालिफाई करेंगे, यानी सारी चीज़ अप टू डेट रहेगा, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आप, तो आपको CBT के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आपका सेकेंड फेज़, यानी फर्स्ट फेज़ आपका जो हार्ड कॉपी जो फॉर्म जमा कर रहे हैं सब कुछ ठीक रहा तो CBT आपको देना पड़ेगा। दिस इज़ सेकेंड फेज़। थर्ड फेज़ में क्या होगा कि आपको डेमो या फिर जो एक्सपर्ट इंटरव्यू या जो भी है तो वह थर्ड फेज़ में आपको होगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो डेट दिया हुआ है हार्ड कॉपी जमा करने का वो 15 से लेकर 15 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक है। ठीक है, उसके बाद जो है CBT के लिए जो एक डेट है वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो CBT का रिजल्ट आने में समय लगेगा नहीं, तो एक मेनली देखा जाए तो कमिंग सेशन के लिए यानी जनवरी-फरवरी में ही मोटा मोटी जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट हो DAV रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।